अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की और उसमें हमने देख लिया था क्लासिफिकेशन। और आज हम देखेंगे इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टेबुलेशन ऑफ डाटा, यानी टेबल जो है वो उसमें हम डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी जो इसकी प्रेजेंटेशन का मेथड है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आज हम सेकंड इसका जो पार्ट है उसमें देखेंगे कि टेबल्स की फॉर्म में जो है वो डाटा को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा, यानी एक अरेंजमेंट के अंदर डाटा को हम रोज और कॉलम्स में प्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, और उसके कुछ रूल्स हैं। टेबल शुड बी सिंपल एंड अट्रैक्टिव। जो हम टेबल बनाते हैं जिसके अंदर डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं वो सिंपल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी उसमें कोई डिटेल्ड चीज़ें जो हैं वो ना दी गई हों, यानी उस में जो चीज़ें जो हैं वो कंसाइज होनी चाहिए जिसकी समझ आए। और उसके बाद इट शुड हैव प्रॉपर एंड क्लियर हेडिंग्स, और इसमें जो हेडिंग्स और प्रॉपर और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो रूल है वह देयर शुड बी सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन में बी अडॉप्टेड एंड फिगर्स में भी राउंडेड ऑफ, यानी जो हमारे पास डाटा है अगर उसमें हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, जितना कम से कम हो सके उतना ही करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद चौथा रूल है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी वेल डिफाइंड, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज़ है, अब वेट में है वो, उसको हम उसका यूनिट साथ लिखेंगे केजी। ठीक है, इसी तरह अगर हाइट में है तो फीट या जो भी इंचज़ में आएगा वो हम उसका यूनिट जो है वो लाजमी साथ लिखेंगे मेजरमेंट। अब हम बात कर लेते हैं जी डायग्राम्स की, जो डिफरेंट तरह के डायग्राम्स के थ्रू भी हम डाटा जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। इनमें जो मोस्ट कॉमनली हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं उनमें आ जाता है सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट और पाई बार चार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के हवाले से भी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि सिंपल बार चार्ट क्या होता है। सिंपल बार चार्ट में क्या होता है कि दिस चार्ट कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ सेम विड्थ हैविंग हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं या बार हो सकता है या वर्टिकल बार हो सकता है, वो हम बनाते हैं और उसमें जो इसकी हाइट है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है। ठीक है, और विड्थ जो है वो सभी की सेम होती है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, यानी जो हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब है, सिंध है, KPK और बलोचिस्तान, उसमें हमने डिवीज़न की है वोटर्स की मिलियंस के हिसाब से। 60.67 जो है पंजाब में है, उसके अलावा सिंध में 22.39 है, KPK में 15.32 है, बलोचिस्तान में 4.30 है। तो इसमें हमने सिंपल बार चार्ट बनाया है। यहाँ पे हमारे पास वोटर्स हैं, ठीक है, 0 to 70 मिलियन, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। उस हिसाब से हमारे पास 60.67 है ना, तो इन सभी की जो विड्थ है वो आपको सेम नजर आएगी, लेकिन हाइट जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू पर बेस करेगी। यानी 60.67 है तो हम या 60 और 70 के थोड़ा सा दरमियान से ऊपर बनाएंगे, ये हमारे पास होगा 60.67। इसी तरह बाकी जो हमारे पास सिंध है वो 22.39 है, तो उसमें 20 से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे इसी हिसाब से। इस तरह से जो हमारे पास ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं सिंपल बार चार्ट। यानी उसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि हमारे पास जो बार्स होते हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज उनको हाइट दे देते हैं और विड्थ जो है वो सभी की सेम होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट के बाद हम देख लेते हैं इसी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, वो है मल्टीपल बार चार्ट। इसमें होता क्या है कि दिस चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू और मोर रिलेटेड सेट्स ऑफ डाटा हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन वेरिएबल वैल्यू। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल बार चार्ट। इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो दो वेरिएबल होते हैं, एक पहले हमने क्या कहा था कि हमारे पास जस्ट वोटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने जो वोटर्स हैं उनको दो में डिवाइड कर दिया, मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सेम उसी तरह से जैसे हमने सिंपल बार चार्ट का ग्राफ बनाया था यहाँ पे बना देते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो मेल है उसके साथ ही फीमेल का जो ग्राफ है उसको बार को ड्रा कर लेंगे। यानी यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि जो 33.68 मिलियन है वो मेल है। ठीक है, उनको मैंने लाइन के साथ शो करवाया उनके बार को, और जो फीमेल वाला बार चार्ट है उसको मैंने
थ्रू स्पेस जो है वो शो करवाया। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सिंपल बार चार्ट वाली हैं, ठीक है। और उसके बाद है जी हमारे पास इसकी थर्ड टाइप वो है कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं वो हम बनाते हैं इन डिफरेंट वेरिएबल। जो हमारे पास डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लेते हैं। A bar chart that shows the component parts of aggregate represented by total length of the bar. The component parts are shown in the sectors. यानी हमारे पास जो component parts होते हैं उनको हम सेक्टर की फॉर्म में शो करवाते हैं और टोटल लेंथ में ही हम मेल और फीमेल सभी वेरिएबल्स, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, सभी वेरिएबल्स को शो करवा देते हैं। यानी सेम एग्जांपल हम लेंगे, यानी पंजाब में जो मेल हैं वोटर्स वो हैं 33.68 और फीमेल जो वोटर्स हैं वो है 26.99। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 33.68 जो है वो मेल है और 0 से लेकर 26.99 जो है वो फीमेल वोटर्स की तादाद है। इसी तरह बाकियों में भी आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने, इसका मकसद ये है कि मैंने यहाँ पे जो लाइन में बार शो करवाया वो है मेल के लिए और जो स्पेस वाला करवाया वो फीमेल के लिए। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी जो सारे हैं वो भी हम सेम इसी तरह से लिख लेंगे। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि सेक्टर्स की फॉर्म में ये हमारे पास हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ से लेकर टोटल लेंथ जो है ये सभी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मेल भी आ जाते हैं, उसमें फीमेल भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होंगी वो जस्ट फीमेल होंगी और टोटल जो आएंगे वो मेल भी आएंगे, ठीक है, 33.68। उसके बाद जो लास्ट टाइप है चार्ट की वो है पाई बार चार्ट, ठीक है। पाई बार चार्ट जो है ये कंसिस्ट होता है एक सर्कल के ऊपर, उसमें हम डिफरेंट जो सेक्टर्स होते हैं उसमें डाटा के जो वेरिएबल हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सभी कंपोनेंट्स को, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि पंजाब में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 141 है, सिंध में 61 है, केपीके में 39 है। और उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है एक सर्कल बनाया हुआ है। यहाँ पे जो पंजाब है इसमें ज़्यादा एरिया जो है सेक्टर का सर्कल का जो है वो कवर किया हुआ है। उसके बाद जो है वो आ जाता है सिंध, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास केपीके, उसके बाद बलोचिस्तान है, ठीक है। उसके बाद फाटा है और एंड पे जो ये जो आपको डार्क एरिया शो हो रहा होगा वो होगा इस्लामाबाद वाला, ठीक है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इसलिए शो करवाई हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास जो सर्कल है उसमें कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी चीज़ जो है वो आई है। ये पंजाब वाले एरिया में जितनी सीट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे पास सिंध में। उसके बाद ये केपीके में, बलोचिस्तान में, फाटा में और दूसरा जो डार्क एरिया आपको नज़र आएगा वो इस्लामाबाद में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार चार्ट्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक हमने देखा उससे पहले टेबुलेशन के हम डाटा को टेबल की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके डिफरेंट रूल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ीद वीडियोस जो हैं इस तरह की देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और लेक्चर के अबाउट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।